स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में गूगल मीट का हमारा जो लेक्चर था उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑल्सो इन दैट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज मीन बाय कोरिलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, नाउ आज हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डेटा गिवन। ओके, और डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस एंड अमाउंट डिमांडेड। ओके, नाउ प्राइस जो है इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं और अमाउंट डिमांडेड जो है इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है इसका ये डेटा आपको दिया हुआ है। अब इस डेटा को लेकर हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्राइस को मैंने x एज्यूम कर लिया और y अमाउंट डिमांडेड को मैंने y एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले की तरफ आते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रॉब्लम का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल ऑफ एक्स वाई। ओके, यानी समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर आपका फॉर्मूला है n समेशन x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन x ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रूट है n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन y ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक कॉलम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ x और y ही दिए हुए हैं, जो हमने यहाँ पर जो हमें हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है ना उसी को हमने यहाँ पे वर्टिकली लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे x और y को वर्टिकली लिख लिया है। अब देखो जैसे जैसे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर्मूला में n चाहिए। ओके, n जो आपका नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी आपका n जो है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 6 है। ठीक है, तो n हमारा 6 है। हम लोग यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करके रखती हूँ कि आपका जो n है वो कितना है, 6 है। सो n इज इक्वल टू 6। ठीक है, आफ्टर दैट हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं। अब देखो उसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन यानी टोटल। तो x और y की हमें टोटल चाहिए, इसका मतलब हमें x y का कॉलम जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में x और y, x मल्टीप्लाइड बाय y मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो 400 आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 38 करेंगे तो 456 आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, इसी तरह से पूरा ये x एंड y का मल्टीप्लीकेशन जो है वो x y के कॉलम में हमको लिखना है और उसका जो टोटल आएगा 3192 रुपीज। ओके, ये अमाउंट जो है ये हो गई आपकी समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें से पहले हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई से करेंगे माइनस समेशन ऑफ x, मतलब ये जो x का कॉलम है ना इसकी टोटल, तो ये आ गई 78 और मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y, तो y जो कॉलम है उसकी टोटल कितनी है 246, तो ये है हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। दिस इज डिवाइडेड बाय अगेन n हमने पहले ही देखा, मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है कि n कितना है 6 है। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ x स्क्वायर, देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर का टोटल कब मिलेगा, जब हम पहले x का स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर हमने लिखा और हमने x का स्क्वायर करना है, हर एक x का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर निकालना है और उस कॉलम की जो टोटल आएगी ना उसे हम कहेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया 100 आया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया 144 आया, सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरह से पूरा ये जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है ये यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद जो टोटल है इस कॉलम की उसको हम कहेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आ गया है 1038। ठीक है, इसके बाद सेम वैसे ही y स्क्वायर का हमें कॉलम जनरेट करना है, तो अगेन y का जो कॉलम है तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 1600, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से पूरा y का कॉलम जो है इसमें हमने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर निकाल दिया और जो वैल्यू आ गई उसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ y स्क्वायर। तो समेशन ऑफ y स्क्वायर की अमाउंट कितनी है 10,136।
ओके, अब देखो यहाँ पे हमको ये भी वैल्यू मिल गई और ये भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये है समेशन ऑफ एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ऑलरेडी हमारा ये जो एक्स का कॉलम है इसकी जो टोटल आएगी इसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ एक्स। और देखो यहाँ पे ये समेशन ऑफ एक्स को हमने ब्रैकेट में लिखा है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समझते हैं। देखो ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर समेशन एक्स लिखा है और उसका स्क्वायर किया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है तो हमने समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, तो अगेन यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉलम जो है वो हमने जनरेट किया और उसकी जो टोटल आएगी समेशन आएगा वो हमने रेडी रखा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये समेशन ऑफ y और ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी ये जो y का हमारा कॉलम है, ये y का कॉलम, इसकी पहले हम टोटल करेंगे जो है 246, उसका हम स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब देखो एक एक करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा n कितना है, 6 है। देखो फॉर्मूला की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। n कितना है, 6 है। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3192। उसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमने देखो यहाँ पे 78, तो वो हम लिख लेंगे 78। उसी तरह से हमें चाहिए समेशन ऑफ वाई, तो समेशन ऑफ वाई देखो यहाँ कितना है 246, तो वो आप यहाँ आप लिख लोगे 246। इसके बाद अगेन हमें n मालूम है 6 है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है 1038, तो हम यहाँ लिख लेते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1038। उसी तरह से समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, सो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 10136, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगेन यहाँ पे आपका जो समेशन ऑफ वाई हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो गया। समेशन ऑफ एक्स तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसी का हमें स्क्वायर करना है। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी हमने लिख लिया है और समेशन ऑफ वाई भी हमने लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो है ना हमने लिख कर निकालनी है, ठीक है। इसके बाद अपना जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का, वो फॉर्मूला जो है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, r इज इक्वल टू 6 कहाँ है, हमारा n है, ओके। तो ये फॉर्मूला में n चाहिए, हमने लिख दिया 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 3192, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमें लिखना है माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है 78 और मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई कितना है 246, ठीक है। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लीकेशन में से ये मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है, ओके। मतलब 3192 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, जो आएगा उसमें से 78 मल्टीप्लाइड बाय 246 करके जो आएगा वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट के अंदर हमारा फॉर्मूला में जो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम वैल्यूज डालेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1036 करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें से माइनस करना है हमें 78 का स्क्वायर, ओके। तो 78 का जो भी स्क्वायर आएगा वो हम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या है n है हमारा, और समेशन वाई स्क्वायर कितना है 10136, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस क्या करेंगे 246 का स्क्वायर, मतलब 246 का स्क्वायर करके रखना है और जो आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन में से ये स्क्वायर माइनस कर देंगे और उसके बाद इस रूट का जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, यानी अंडर रूट का जो साइन है ना वो हम प्रेस करेंगे। पहले हम कैलकुलेटर पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उस मल्टीप्लीकेशन में से 78 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे दिखाई दे रही है उस वैल्यू को आप आपके कैलसी पे स्क्वायर रूट का जो साइन है उसको आप अंडर रूट का जो साइन है ना उसको प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगेन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है
वो आप कैलकुलेट करोगे, नोट डाउन करके रखोगे। उसमें से माइनस करना है 246 का स्क्वायर। 246 का जो भी स्क्वायर आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से माइनस करना है, और कैलसी पे जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को एज इट इज रहने देना है, और अंडर रूट का जो साइन होता है ना कैलसी पे, उसको प्रेस करना है। तो आपको वहां पर फिगर मिलेगी 17.320। ओके, जब आपको अंडर रूट का साइन रिमूव करने के बाद ये दो वैल्यूज मिल जाएगी, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आपको -36 को डिवाइड करना है। ओके, अब -36 कैसे आया? तो -36 आने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3192 करके जो वैल्यू आती है वो नोट डाउन करके रखनी है। उसको उस वैल्यू में से 78 मल्टीप्लाइड बाय 246 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस करना है। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। ठीक है, तो आपको मिल गया -36, और इस -36 को डिवाइड करना है 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.320 का जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू आएगा उससे। ओके, तो आपका ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आंसर -0.1732। सो ये हो गई आपकी कोरिलेशन की वैल्यू। ओके, यानी आपको जो क्वेश्चन बोला था ना, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा, तो अभी आपका आंसर आपको मिल गया -0.1732। ओके, सो इस तरह से मैंने आपको आज ये आपको वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपको फॉर्मूला और डेटा मैं बता दूं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने गूगल मीट के इस यही फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं आपको इतना डेटा दूंगी, इस फॉर्मूला को हमने अप्लाई करना है, एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन। यही सारी मेथड मैं लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी, और इसी पूरे मेथड से आपको कोरिलेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये गिवन प्रॉब्लम है, एटलीस्ट ये आप समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर गूगल मीट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, बाय।